डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रोहतक में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने मंच से सरपंच को खरी खोटी सुनाई। कहा, कार्यक्रम में एक आदमी नहीं आया, सरपंच तो सिर्फ पैसे लेने आते हैं। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किस्त जारी। मुख्यमंत्री सैनी ने डीबीटी के जरिए 50 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में करोड़ों रुपए भेजे। झांसी के चैनत गांव की महापंचायत में खाप पंचायतों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया। अपनी मांगों को लेकर जींद में प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। रेल मंत्रालय की मंजूरी के बाद अंबाला सिटी एक्सप्रेस अब ऊना से होकर गुजरेगी, जबकि हिमाचल एक्सप्रेस पंजाब के करतौली स्टेशन तक अपनी सेवाएं देगी। हरियाणा में भारी बारिश के कारण सीईटी ग्रुप सी का पीएसटी टेस्ट टला। एचएससी चेयरमैन ने अभ्यर्थियों से कहा कि वे घबराएं नहीं, नया शेड्यूल जल्द होगा जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के पानीपत में पुलिस ने एक सनसनीखेज अपहरण कांड का महज 20 घंटे में पर्दाफाश कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर वारदात को अंजाम दिया था। गांव थिराना के निवासी दिलावर को देर रात गाड़ी में जबरन बैठाकर अपहरण किया गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह आईपीएस के निर्देश पर सीआईए 2 प्रभारी इंस्पेक्टर वीरेंद्र के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और लगातार छापेमारी के आधार पर सोनीपत में दबिश देकर सभी 6 आरोपियों को पकड़ लिया गया और अपहृत युवक दिलावर को सकुशल बरामद कर लिया गया है। इनमें 4 सोनीपत और 2 पानीपत के रहने वाले हैं। पुलिस अब अपहरण के पीछे की असली वजह तलाश कर रही है। कल रात को एक किडनैपिंग की घटना सामने आई थी। लगभग 10 बजे के आसपास कंट्रोल रूम में सूचना मिली थी कि एक दिलावर नाम का व्यक्ति जो 35 साल की उम्र है जिसकी, उसे जो थिराना का रहने वाला है, इसे ये गांव के अड्डे पे खड़ा था कल रात को 9:15 बजे के करीब। तब कुछ लोग 4-5 व्यक्ति एक काले रंग की स्कॉर्पियो में आके इसे अगवा करके ले जाते हैं। सूचना मिलते ही तुरंत हमारी सीआईए 2 की टीम और एसएचओ मतलोडा की टीम ने मिलकर रातों रात इस केस को ट्रेस किया और आज सुबह श्याम नगर सोनीपत के एरिया से दिलावर को सही सलामत बरामद किया और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन 6 की उम्र लगभग 20 से 25 की रेंज में है, मतलब सारे एडल्ट्स हैं इसमें। इन 6 में 4 सोनीपत के रहने वाले हैं और 2 पानीपत के हैं। पानीपत के भारत नगर में एक 30 वर्षीय महिला शिल्पी का शव उसके किराए के मकान में संदिग्ध हालत में मिला। शिल्पी पिछले 3 से 4 वर्षों से यहीं रह रही थी और एक फैक्ट्री में काम करती थी। परिजनों के अनुसार पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और विपिन अलग रह रहा था। प्रारंभिक जांच में महिला की गर्दन पर निशान मिले हैं। पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत का सही कारण स्पष्ट हो पाएगा। पुलिस सभी पहलुओं पर गहनता से जांच कर रही है। हमारे को सूचना मिली थी कि भारत नगर में किसी महिला की हत्या कर दी है, तो हम मौके पे गए थे। वहाँ पे वो महिला पलंग पे उसकी डेड बॉडी थी। उसका भाई था 14 साल का। उसने बताया भी रात को उसका जीजा आया था, उसने अपने मौसी के लड़के को बुला के और उसकी हत्या कर दी। तो हाँ जी, कैसे की गई हत्या? नहीं, अभी तो ऐसा लग रहा है कि गले पे थोड़े निशान हैं। तो अभी हमने फैसिलिटी मौके पे बुला के और बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया है। उनके परिजनों को जो सूचित कर दिया है। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। पलवल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 78वें स्थापना दिवस पर तरुण हुंकार नव भारत कार्यक्रम आयोजित हुआ। हरियाणा महिला आयोग की पूर्व चेयरपर्सन रेणु भाटिया मुख्य अतिथि रही। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
रेणु भाटिया ने विद्यार्थियों को एबीवीपी की स्थापना और उद्देश्यों से अवगत कराया। साथ ही कहा कि युवा किसी भी रूप में देश की सेवा कर सकते हैं। उन्होंने जोर दिया कि एबीवीपी देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जिससे जुड़कर युवा देश और दुनिया की दिशा बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। भाटिया ने यह भी बताया कि महिला आयोग बेटियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहा है। उन्होंने प्रदेश की महिलाओं से अपील की कि वे अधिकारों के प्रति सजग रहें, समय के अनुसार बदलाव लाएं और कर्तव्यों और संस्कारों पर भी ध्यान दें। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे होडल के इस कॉलेज में बुलाया गया एक वक्ता के तौर पे, जो कि मेरा बहुत फेवरेट विषय है, बेटियों को मोटिवेट करना, उनके साथ ऐसी बातों से रूबरू होना जो आज का हॉट बर्निंग टॉपिक भी होता है, और बेटियों को एक प्रगति के पथ पर ले जाने की दिशा की ओर क्या हम सलाह दे सकते हैं, कैसे हम कर सकते हैं, क्या बेहतर हो सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए आज बहुत ही एक हर्ष का दिन भी है कि आज एबीवीपी की शुरुआत हुई, और ये एक ऐसा संस्थान है जिसमें हमारे युवा जुड़ते हैं और युवा देश और दुनिया की दशा बदलते हैं, ऐसी माना जाता है। आज हरियाणा के पलवल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 222.97 करोड़ की लागत से 325 अमृत सरोवरों का लोकार्पण किया। इसका उद्देश्य जल संरक्षण, भूजल स्तर सुधार और ग्रामीण विकास है। मिशन के पहले चरण में 2200 तालाबों के जीर्णोद्धार का लक्ष्य है, जिनमें से 604 से अधिक पूरे हो चुके हैं। पलवल खंड विकास अधिकारी नरेश कुमार ने बताया कि जिले में 10.40 करोड़ की लागत से 24 सरोवरों का सौंदर्यीकरण हुआ है। इन सरोवरों को पक्के रास्ते, बेंच, स्ट्रीट लाइट और पौधों के साथ पार्क की तरफ विकसित किया जा रहा है, जिससे मनरेगा के तहत स्थानीय रोजगार भी मिल रहा है। एसडीओ बच्चू सिंह के अनुसार तालाबों का निरीक्षण और योजना हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण करता है। जीर्णोद्धार के बाद अब ये सरोवर ग्राम पंचायतों को सौंपे गए हैं, जो उनकी देखभाल करेंगी। कोई बहुत ही बढ़िया सुविधा को काम चल रहा है, बहुत ही बढ़िया पोखर बनाई है और बहुत ही बढ़िया कुर्सी थे, फैंसी थे, सब सौदाते सुबह शाम, लड़की भी है, लड़का भी, बड़े बूढ़े भी, बड़ी बूढ़ी सब घूमती हैं और बहुत एक नंबर काम बहुत बढ़िया काम कर रहा है। बस ये लिए बहुत बढ़िया है, कोई किसी बात कमी ना। और चौधरी ने भी, ओमकार सिंह है जी नाम मेरा। ये बहुत अच्छा मॉडल फंड बनाया है सरकार ने, इससे हम सरकार का बड़ा धन्यवाद करेंगे। माननीय श्री मुख्यमंत्री जी और सांसद कृष्ण पाल जी, उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा है। और यहाँ पे तार फेंसिंग भी करा दी गई है पूरे पे, और इस पे ट्रैक बनाया हुआ है जिसपे सुबह शाम बस्ती के माता बहन भी सभी बंदे घूमते। मेरा नाम प्रभु दयाल है, मेरे पुत्र वधू सरपंच है गांव की। वैसे गांव का काम मैं ही देख रहा हूँ। हमारे गांव में दो पौंड मॉडल पौंड बनाए थे। एक ये मंदिर वाली जोहड़ है, ये जोहड़ है 2 एकड़ के करीब है, और एक 26 कनाल में है, गांव के नजदीक ही है। ये दोनों मॉडल पौंड में हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में इसमें प्रस्ताव दिए गए थे। उन्होंने दोनों पौंड जो है मॉडल पौंड बनवाए हैं। ठीक है, इसमें काफी पैसा सरकार ने लगाया और हम भी अपनी तरफ से इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। जितना हमारे पास पैसा हम भी लगा रहे हैं। और हमने इन पौंडों में ये पानी का जो फिल्टर होकर जो सिंचाई के लिए लगाया हुआ प्लांट लगवा दिया सरकार से ही है जी। इसमें हम पानी संरक्षण का भी काम साथ के साथ हम देख रहे हैं। ये अमृत सरोवरों का सरकार ने जो अपना स्कीम चलाई है, इसमें सरकार का मकसद ये है गाँवों में जितने भी गंदे तालाब हैं इनकी साफ सफाई हो, इनका रख रखाव हो, उसके बाद इनमें स्वच्छ पानी आए, पानी साफ रहे और वो किसानों के लिए खेती के काम आए, पशुओं के काम आए। तो इसलिए इसके लिए सरकार ने पौंड अथॉरिटी जो है बनाई हुई है। तो जो भी अपने गंदे तालाब थे उनके एस्टीमेट हमारे एक्शन साहब द्वारा पौंड अथॉरिटी को भेजे गए, वहाँ से पैसा मंजूर हुआ। पैसा मंजूर होने के बाद हमारे पलवल ब्लॉक में 5 गांवों में मतलब ये 5 जोहड़ों का जो है सौंदर्यीकरण किया गया है। ये हरियाणा सरकार के द्वारा ये स्कीम चलाई गई है कि पौंडों का जीर्णोद्धार किया जाना है, जिसमें इसके लिए एक पौंड अथॉरिटी बनाई गई है। पौंड अथॉरिटी द्वारा पौंडों को निरीक्षण करके और उसकी ड्राइंग तैयार करके और फिर उसका एस्टीमेट तैयार किया जाता है,
जिससे गांव का ग्रे वाटर, जो पॉल्यूटेड वाटर है, वो पॉन्ड तक पहुंचे और ट्रीट होके वो पॉन्ड में पहुंचने के बाद और फिर जो पानी उसका प्रॉपर एक एग्रीकल्चर यूजेबल हो जाए। इसलिए इसकी कई एक्टिविटी तैयार की जाती है। इसमें सबसे पहले जो पॉल्यूटेड वाटर है उसकी डिवाटरिंग की जाती है, उसके बाद उसमें सनज निकाली जाती है, सनज के बाद उसकी बर्म एम्बैंकमेंट तैयार की जाती है, उसकी मिट्टी वहां से खुदाई करके। कोई बहुत ही हरियाणा विधानसभा की वेलफेयर ऑफ यूथ एंड यूथ अफेयर्स कमेटी ने श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का दौरा किया। कमेटी के अध्यक्ष समालखा विधायक मनमोहन भड़ाना की अगुवाई में होडल, महम, नारनौंद और गन्नौर के विधायकों सहित 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने कौशल विकास और युवा सशक्तिकरण कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप, इंडस्ट्री लिंकेज, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप और विभिन्न ढांचागत सुविधाओं का जायजा लिया। कुलगुरु प्रोफेसर दिनेश कुमार ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का विवरण प्रस्तुत किया। प्रधान सचिव राजीव रंजन और कमेटी सदस्यों ने छात्रों के प्रोजेक्ट्स और स्टार्टअप्स की सराहना करते हुए कौशल योजनाओं का लाभ पात्र युवाओं तक पहुंचाने पर जोर दिया। सदस्यों ने परिसर में पौधारोपण भी किया। देखिए, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में, मेरे भारत में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो स्किल पर आधारित है। तो यहाँ पर आने के बाद जो देखने को मिला, बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का और मुझे लगता है फैकल्टी बहुत अच्छी है। हमारे वीसी साहब बहुत बढ़िया जो है यहाँ पे जो काम कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक थोड़ा सा ये देखा गया है कि कुछ एनरोलमेंट कम है, बच्चे कम आ रहे हैं यहाँ पे। तो लेकिन आगे की जो प्लानिंग है उसके हिसाब से मुझे लगता है अगले साल में यहाँ पे 4 से 5 हजार बच्चे जो आएंगे और उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, उन्हें आगे जो है रोजगार के अवसर मिलेंगे और थोड़ा सा इसको और एडवर्टीजमेंट करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है ऐसी यूनिवर्सिटी में बच्चों की रुचि हो, आए यहाँ पर और कई सारी प्लानिंग हमने की है बैठकर और उसको आगे आने वाले समय में उसको लागू करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू। देखिए, फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।